मैं इसके पहले मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन इस लड़ाई में मैंने कहीं गलती नहीं की। मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाया था मैं और कहीं मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया था, कहीं नहीं। बिहार में एगो राजा के बेटा है जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। उनको लगता है कि भाई भविष्य में मनीष कश्यप मेरे लिए खतरा तो नहीं बन जाए। तो आप सरकार का प्रतिकार कीजिए। मेरे ऊपर 8 एफआईआर हो गया। मेरी नानी को 4th स्टेज का कैंसर है, पता है आपको? उनका इलाज जो है पटना के मैं अपने भाड़े वाले फ्लैट पे रख के कराता था, एम्स अस्पताल में कराता था। पता है उनका पिछले 9 महीने से इलाज नहीं हुआ। सरकार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सरकार का दर्द आपको दिखता है, सरकार के लिए आप सवाल कर रहे हैं। मेरे दर्द को कौन दिखाएगा? मेरे लिए कौन सवाल करेगा? मेरी नानी जो है आज मर जाएंगी कि कल मर जाएंगी, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए जिंदा थी ये 9 महीना। वो मेरे अलावा किसी को पहचानती भी नहीं है, किसी को नहीं पहचानती है। जब मैं गया तो मेरे चेहरे पे उन्होंने हाथ रखा और हाथ रखने के बाद वो रोने लगी, बेहोश हो गई वो नानी मेरी। जरा बताइए कि सरकार का ये धर्म है क्या कि किसी का गला दबाए, किसी का परिवार को उजाड़ दे, किसी के घर का कुर्की कर दे? अब बताइए ना, 1947 से लेके 2023 तक किस पत्रकार के घर का कुर्की हुआ है? एक नाम बताइए आप, एक नाम, सिर्फ एक सिंगल नाम। देश जब से आजाद हुआ है तब से लेके आज तक किसी एक पत्रकार का घर का कुर्की हुआ हो? चलिए हमको पत्रकार मत मानिए, हम यूट्यूबर हैं। किसी एक यूट्यूबर का नाम बताइए जिसके घर का कुर्की हुआ हो। मेरे घर का कुर्की हुआ। इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा, हाँ, वो गलत था, सिरे से गलत था। इसमें हाँ, तो कोई विवाद है ही नहीं। हाँ, आपने 10 मुकदमे ठोक दिए, वो भी किस आधार पे 10 मुकदमे 2 राज्यों में किए, उस पर भी कोई बहस नहीं। हम तो सिर्फ मनीष कश्यप से बात कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या बाद में आपने सोचा, क्योंकि 9 महीने वक्त जेल में आपने गुजारा, तो ऐसा लगा कि मनीष कश्यप से कहां कहां इस संघर्ष में, इस लड़ाई में चूक हुई है? नहीं, मैं इसके पहले मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन इस लड़ाई में मैंने कहीं गलती नहीं किया। मैं वीडियो बनाता था, बहुत सारे वीडियो में जो है अपशब्द का इस्तेमाल कर देता था। मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। मौका दीजिए आप लोग। मैं नए साल में मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं कभी भी वीडियो में जो है वो अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन इस लड़ाई में मनीष कश्यप कहीं गलत नहीं था। मजदूरों के लिए आवाज उठाया था मैं, और कहीं मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया था, कहीं नहीं। हालांकि सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि कोई भी आदमी जेल जाता है तो उसको 7 दिन में एक बार 30 मिनट का मौका दीजिए कि वो अपनी बातों को जो है मीडिया के सामने रख सके। क्योंकि मीडिया जब मेरे खिलाफ गलत चीजें दिखा रहा था, जब ये बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप ने सरेंडर नहीं किया, मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए हैं, ये बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप फेक वीडियो बना है, तो ये सारी चीजें जज तक भी पहुंचता है, तो ट्रायल में जो है दिक्कत होता है। ये चीज है। अब मैं निकला हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया था। मैंने कहीं फेक वीडियो नहीं बनाया था। मैंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया था। मेरे से पहले जो है इस देश के तमाम बड़े चैनलों से लेके बड़े अखबार, बड़े नेताओं ने भी सवाल किया उस मुद्दे पे। किसी को परेशान नहीं किया गया, मनीष कश्यप को परेशान किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार में एगो राजा के बेटा है जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। उनको लगता है कि उनका उम्र 35 साल है, मनीष कश्यप का उम्र 31 साल है, दोनों के उम्र में सिर्फ 4 साल का गैप है। कहीं भविष्य में मनीष कश्यप मेरे लिए खतरा तो नहीं बन जाए, तो इसीलिए इसको साइड कर दिया जाए। चलिए, आपने पूछा कि 180 दिन का मैं 180 दिन क्यों बोल दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरे ऊपर से एनएसए नहीं हटता तो क्या आप मुझे इंसाफ दिलाते? क्या आप मुझे यहाँ पे बिठा के पूछते सवाल? अगर एनएसए नहीं हटता, 3-4 साल बाद मैं जेल से बाहर निकलता, तो मैं किस दर्द में रहता। एक देशभक्त जो अपने देश के लिए समर्पित है, जान लुटाने के लिए तैयार है, अपने राज्य के लोगों के लिए समर्पित है, जान लुटाने के लिए भी तैयार है, उसके माथे पे जो है देशद्रोही का कलंक लग जाता, तब मैं क्या करता? तब आप मौका देते एक देशद्रोही को इस कुर्सी पे बैठा के? मौका देते? नहीं देते। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं, और भगवान ने भगवान के रूप में मुझे एक माँ दिया है। वो माँ लड़ती रही। मेरा भाई लड़ता रहा। मैं अपने भाई से जो है 20-25 दिन में एक बार बात करता था, महीना में 2 बार बात होता था। सिर्फ माँ से 3-4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में एक बार बातचीत होता था। लेकिन इस केस ने सिखा दिया मुझे। मेरा भाई जो है मेरे पीठ पे खड़ा रहा। मेरे भाई का नौकरी छूट गया, आपको पता है? बैंक में नौकरी करता था, 60-70 हजार रुपया उसका सैलरी था, नौकरी छूट गया। भाई ईएमआई पे दिल्ली में फ्लैट लिया है, ईएमआई भर नहीं पाया है।
भाई ने अपना गहना बेच दिया, जो शादी हुआ था उसको जो सोना मिला था, उसकी पत्नी को जो है गहना मिला था, वो सारा गहना बेच दिया भाई ने। ये चीजें पता है आप लोगों तीन को? बातें पता है। मेरे पिताजी पेंशन का पैसा निकाल के दिए, तब जो है हम लोगों ने वकील को फीस दिया। अरे इस दर्द को भी आप लोग समझिए। और ऐसे दर्द में सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप नहीं जी रहा है, ऐसे इससे भी बड़े बड़े दर्द में जो है ना, बिहार का लाखों नहीं करोड़ों लोग जी रहे हैं। जरा सोचिए, एक मजदूर जो है बिहार से बाहर काम करता है और उसे उम्मीद रहता है कि हम 6 महीना काम करेंगे तो हमें जो पैसा मिलेगा हम घर पे भेजेंगे, तो हमारा बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएगा। लेकिन जब वो बाहर 6 महीना काम करता है तो उसको ठेकेदार जो लोग होते हैं, जो दलाल लोग होते हैं, उसको मार के भगा देते हैं 2 महीना का सैलरी देके। पूछिए मजदूरों से ये बात सत्य है कि नहीं? मजदूरों के ऊपर कभी बिहार के नेताओं ने चर्चा किया? उस दर्द को कौन नापेगा जिसके पिताजी का देहांत हो जाता है? वो बेचारा जो है बिहार से 3 दिन दूर, ट्रेन से आने में 3 दिन लगता है, केरल ओरल में कहीं काम करता है तो 2 दिन लगता है, कश्मीर में कहीं काम करता है तो 3 दिन 2 दिन दूर रहता है, और उसके पिताजी का अंतिम संस्कार हो जाता है, वो अंतिम संस्कार में भी बिहार नहीं आ पाता है। इस दर्द को कौन समझेगा, कौन दिखाएगा इस दर्द को? चलिए ठीक है, मनीष कश्यप को सजा दीजिए, बिहार को तो बचा लीजिए। मैं बिहार के लिए, मैं जेल के अंदर फिर से जाने के लिए तैयार हूं, अगर बिहार को अगर कोई बचाने के लिए तैयार है तो। मेरे यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दीजिए, मेरे फेसबुक पेज को डिलीट कर दीजिए। हालांकि इन लोगों ने गूगल और फेसबुक को आवेदन भी लिखा था कि मनीष कश्यप के यूट्यूब पेज को और फेसबुक यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को डिलीट किया जाए। गूगल और फेसबुक ने रिप्लाई दिया कि नहीं, हमारे पास जो कंटेंट है वो कंटेंट गलत नहीं, हम डिलीट नहीं कर सकते। इन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था। जरा सोचिए, इस प्रकार से मनीष कश्यप को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से अगर किसी नेता के बेटा के साथ अगर ऐसा हुआ रहता तो पूरे देश में भूचाल आ जाता, तबाही मच जाती, लाइन लग जाता मीडिया वालों का, लाइन लग जाता उसकी कहानी दिखाने के लिए। लेकिन एक आम आदमी के साथ, एक आम यूट्यूबर के साथ, एक बिहारी के साथ, एक ऐसे गांव से उठा हुआ व्यक्ति जिसका गांव जो है 3 तरफ से नदी से घिरा है, और साल में 4 महीना से 6 महीना तो उसके गांव के खेतों में पानी लगा रहता है बाढ़ का। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप एक तरफा देख रहे हैं? आप ये सारा खंगाल लिए कि आपके साथ कोई मीडिया नहीं थी? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कोई मीडिया नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग। अगर वो लोग नहीं सपोर्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा दर्द दिखाइए, मेरी कहानी दिखाइए, लेकिन साथ में उन बिहारी मजदूरों की भी कहानी दिखाइए। जो मान लीजिए कि आपका बेटा वो सपना संजोया है कि मैं ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट करके जो है ना IAS IPS की तैयारी करूंगा और राजा बेटा बनूंगा, और आपके आंखों में जितने सपने जिंदा हैं, यानी मेरे बाप के आंखों में जितने सपने जिंदा है, उस सारे सपनों को पूरा करूंगा। बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और 6 साल तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। उस समय जो है ना, एक युवा का सपना नहीं मरता है, उसके बाप का भी सपना मर जाता है, उसकी माँ का भी सपना मर जाता है। जरा सोचिए, उन जिंदा सपनों को जो सरकार मार रहा है, इस मौत का जिम्मेवार कौन है? और इसके लिए संविधान में कौन सा धारा लगाया जाए और किस सरकार पे कैसे किस प्रकार से कार्रवाई किया